स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में और मैं हूं आपके साथ रोशनी और इस वक्त हमारे साथ है जान कुमार जो कि बिग बॉस 14 के कॉन्टेस्टेंट रह चुके हैं। आज हमसे कई सारी बातें करेंगे। पहले सबसे जान मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितना आपके लिए शॉकिंग रहा जैस्मिन का एविक्शन। मेरे बहुत शॉकिंग रहा ऑनेस्टली। आई डोंट बिलीव इट इवन नाउ कि जैस्मिन हैज बिन एविक्टेड बिकॉज उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है एंड शी इज बिन अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आई गेस। सो मतलब आई थॉट कि ये हफ्ते कोई एलिमिनेशंस होंगी नहीं एक्चुअली, बिकॉज चारों ही कंटेंडर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं। देयर वाज रुबीना, अभिनव भाई, अली एंड देन जैस्मिन। सो आई थॉट कि मे बी कोई एलिमिनेशन होगा ही नहीं। सो मुझे यही लग रहा है, आई एम स्टिल होपिंग कि जैस्मिन कोई सीक्रेट रूम में रहे एंड वो वापस से गेम में एंटर करे। मुझे ऐसा लग रहा है ऑनेस्टली, बिकॉज शी इज टू इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग to Big Boss to be eliminated, especially when she's been playing a different game altogether. So जी, हमने देखा था कि जब आप भी बिग बॉस के घर में थे तो आपका भी काफी अच्छा बॉन्ड था उनके साथ। और हमने देखा कि सलमान खान खुद भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे ये अनाउंस करते वक्त। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैस्मिन के साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत कम था, लिमिटेड था घर में। जी, लेकिन जितना भी था, जो भी था, इट वाज गुड। मुझे मेरी कभी मतलब उतनी ज़्यादा बनी नहीं थी जैस्मिन के साथ। लाइक आई नेवर हंग आउट विथ हर जी, एंड शी वाज शी वाज वेरी वेरी गुड। बट हाँ, थोड़ा आफ्टर द एंटायर episode that got aired, I saw Salman sir also was very emotional. I think somewhere down the line everyone loves Jasmine. मतलब सारे contestants भी Jasmine को पसंद करते, so sir might have gotten emotional because एक Jasmine में एक बचपना है। There's this child, जैसे वो बात करती है and जैसे वो छोटी छोटी चीजों पे उनको रोना आ बिल्कुल। जाता है। सो जी, वो जो एक 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 जो किड इन हर है, आई थिंक दैट मे बी सर ने मतलब उस एंगल से सर इमोशनल हो गए होंगे, बिकॉज एवरीवन डिड लाइक जैस्मिन। सो आई एम प्रीटी श्योर जैस्मिन वापस आने वाली है, उनको सीक्रेट रूम में ही रखा रहेगा, आई एम गेसिंग। जी। जब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमने देखा है कि स्टार्टिंग से ही जैस्मिन को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट के तौर पर देखा गया था। टॉप 5 में भी उनको हमेशा कंसिडर किया गया था। लेकिन अब जब वो गेम से बाहर हो चुकी है, क्या लगता है आपको कि टॉप 5 के कॉन्टेस्टेंट आपके अकॉर्डिंग कौन हो सकते ऑनेस्टली जैस्मिन के बाहर आने के बाद मेरा जो कैलकुलेशंस है वो पूरा ऑफ ही चले गया, बिकॉज एज आपने बोला स्टार्टिंग से वी ऑल नोन कि हैं? यस। या जैस्मिन वाज टॉप 5 मटेरियल। सो जो अभी हुआ है वो कुछ इट्स एब्सोल्युटली जोंक्ड माय कैलकुलेशंस। बट अभी जैस्मिन मैं अभी भी जैस्मिन को गिनूंगा टॉप 5 में, बिकॉज ऑनेस्टली मैं ये बिल्कुल मानने को रेडी हूं नहीं कि जैस्मिन इज एक्चुअली एलिमिनेटेड अनलेस इट एक्चुअली कम्स आउट इनटू द ओपन एंड देन आई सी कि हाँ जैस्मिन बाहर आ चुकी है करके, ऐसा इट्स कुछ। ऑलरेडी कमिंग आउट। No, but has there been like any video or image upload or something like that? Because मुझे ये बिलीव ही नहीं हो रहा कि जैस्मिन बाहर है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बिकॉज चारों कंटेस्टेंट्स इतने स्ट्रांग थे कि आई थॉट ये हफ्ते कोई एलिमिनेशन ही नहीं होगी, एंड मे बी एलिमिनेशन हुई भी तो सीक्रेट रूम में होगी। जैस्मिन माइट बी इन द सीक्रेट रूम और समथिंग। तो जब तक मैं खुद पता नहीं लगा था कि जैस्मिन बाहर आ चुकी है, तब तक मैं मानने को रेडी हुई नहीं कि जैस्मिन बाहर आ चुकी है। एंड मैं उनको टॉप 5 में अभी भी गिनूंगा, आई वुड से। बट अपार्ट फ्रॉम जैस्मिन, आई थिंक एजाज भाई को मैं देखना चाहूंगा इन द टॉप 5, बिकॉज वो पर्सनली मेरे ही इज माई फेवरेट इन द हाउस। एंड एजाज भाई, रुबीना, कुछ हद तक राखी ऑल्सो, बिकॉज राखी इज एंटरटेनिंग अ लॉट नाउ। लाइक राखी का गेम इतना अलग हो चुका है एंड शी इज अ वेरी पॉजिटिव सोल, एंड जी, वो चीज हमें देखने को मिल रही है अभी। आई हैव ऑलवेज हर्ड गुड थिंग्स अबाउट राखी पर्सनली, मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ म्यूचुअल फ्रेंड्स। तो मुझे जहाँ तक जो जो चीजें मैंने राखी के बारे में सुनी थी वो मैं अब देख रहा हूँ, एंड आई रियली वांट कि राखी टॉप 5 में जाए, बिकॉज शी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। एंड जी, अभिनव भाई का भी नाम लूंगा मैं। सो आई थिंक जैस्मिन के अलावा आई थिंक टॉप 5 वुड बी रुबीना, द एजाज भाई, रुबीना, राखी, अभिनव, जैस्मिन, ये 5। जैस्मिन।
हाँ, मैं जी, मैं मैं रेडी नहीं हो रहा हूँ, मतलब ये एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा मैं कि जैस्मिन इज आउट, सो आई एम गेसिंग जैस्मिन वापस एंटर करेगी। ओके। लास्टली जो हमने कल देखा लास्ट एपिसोड में कि जो 4 लास्ट में नॉमिनेशन बचे हुए थे, अगर जास्मिन नहीं तो कौन नॉमिनेट होना एविक्ट होना चाहिए था? उन चारों में हाँ जी, आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक डेफिनेटली अभिनव भाई, बिकॉज बाकी जो तीनों हैं उनका इतना, मतलब दे हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग। आई मीन जी, रुबीना इज, शी इज द, लाइक क्वीन ऑफ फैंस आई थिंक यार। आई मीन बाहर आके मैंने देखा, मैंने जितना रुबीना के बारे में देखा है, सुना है, पढ़ा है, आई डोंट थिंक शी वुड हैव बीन एलिमिनेटेड एट ऑल। मतलब रुबीना बॉटम में भी नहीं यस, आ रही। सो जैस्मिन के अलावा अगर कोई होता, आई थिंक इट वुड हैव बीन अभिनव भाई, बिकॉज ओके। अली एंड जैस्मिन आर वेरी स्ट्रांग, सो मे बी जी, जैसे कि आपने कहा कि अभिनव उतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं है एज कंपैरेटिवली। इनफैक्ट ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभिनव इतने दूर तक इनकी जर्नी हो पाएगी, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो ऑनेस्टली मैं भी उतना ही शॉक्ड हूँ जितना कि आप हैं, दैट अभिनव भाई हैज मेड इट हियर, बिकॉज सलमान सर ने भी काफी बार ऐसे बोला था कि अभिनव यू नीड टू अप योर गेम, आप साइड की यस, गली पकड़ के निकल रहे हो, मगर आपको अभी मेन गेम में आना पड़ेगा। मगर आई थिंक दैट्स वर्किंग फॉर अभिनव भाई, वो मतलब ही इज प्लेइंग इट सेफ एंड ही इज गेटिंग अहेड इन द गेम, सो इफ इट्स वर्किंग फॉर हिम देन मे बी आई वोंट बी शॉक्ड अभी अगर वो ट्रॉफी भी उठा ले, बिकॉज जिस तरीके से हम, मतलब मैं जो ट्रेंड्स देख रहा हूँ चल रहे हैं, उस तरीके जी, से तो वेरी वेरी ही इज बीइंग लव्ड बाय द पीपल, एंड वो अपना गेम भी वैसे ही खेल रहे जैसे वो खेल रहे थे पहले, मगर फिर भी वो आगे बढ़ रहे, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो सही कर रही है कि वो आगे जा रहे हैं, राइट। जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम काफी एपिसोड से देख रहे हैं कि रुबीना के ऊपर काफी सारे टैग्स लगे जा रहे हैं, काफी इल्जाम लगे जा रहे हैं, उनको किसी भी वर्ड से एसोसिएट कर दिया जाता है। तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? रुबीना के रुबीना की क्लास ली जा रही है, आई थिंक लास्ट 2-3 हफ्तों से मैं जो देख रहा हूँ, रुबीना की बहुत बैंड बज रही है, एंड आई फील बैड, बट कहीं ना कहीं आई फील दैट जो भी चीज़ें उनको बोली जा रही है वो कोई एंगल से सही है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर सलमान सर ने वो टॉपिक उठाया होगा तो वो लोगों के नज़र में वैसे दिख रही होंगी, जो लोगों को जी, शायद पसंद नहीं आ रहा होगा, एंड मे बी उसको करेक्ट करेंगे, बिकॉज सलमान सर ऑलवेज ही हैज़ अ पर्पस बिहाइंड वट एवर ही डज और सेज, एंड उनका डांटने का भी एक मकसद यही होता है कि आप अपने गेम को इम्प्रूव करो, ही गिव्स यू दैट आपको वो बताते हैं अगर आप गलत जा रहे हो, तो मे बी रुबीना इज एक्चुअली गोइंग रॉन्ग, सो ये बात सलमान सर को मे बी अच्छी नहीं लग रही, सो ही इज ट्राइंग टू गेट हर बैक ऑन ट्रैक, बट हाँ देर आर अ फ्यू एलिगेशंस ऑल्सो आई थिंक रुबीना पे लगाए गए, फॉल्स नैरेटिव्स एंड सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का एंड ऐसी ऐसी चीजें, देखिए। अथॉरिटेटिव, हाँ, अथॉरिटेटिव भी कहा गया था उन्हें। देखिए आई डोंट नो अबाउट सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज मैं उस चीज से अग्री नहीं करता। रुबीना doesn't have a superiority complex. Yes, authoritative, yes, I would say that रुबीना is authoritative. मैंने भी उनके साथ काफी घर में झगड़े किए ये चीज लेके, रुबीना एक चीज, मतलब रुबीना के का एक जो पर्सनालिटी ट्रेट है, शी लाइक्स थिंग्स बीइंग डन अ सर्टेन वे, और अगर वो आप उनके तरीके से ना करो तो वो बहुत प्यार से और बहुत इरिटेटिंग तरीके से, मेरे को बिल्कुल नहीं, मतलब मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगता था वो रुबीना का, एंड मैंने 100 बार उनको घर में बोला भी कि आप बहुत इरिटेटिंग हो, तो वो आके मेरे को बहुत प्यार से ऐसे, मतलब जैसे बर्तन मैं वॉश कर रहा हूँ, तो रुबीना को अगर बर्तन कोई और तरीके में धोने की आदत है तो मेरे को आके बोले, बेटा ये वाले को ना ऐसे करना है, ये वाले को ना ट्राई करना अगली बार ऐसे, तो मेरे को इतना इरिटेशन, लाइक रुबीना क्या है यार, मैं अपनी तरीके से कर रहा हूँ, तो शीट बी लाइक नहीं बट ये आसान तरीका, तो दैट वे आई नो दैट हाँ रुबीना इज थोड़ा अथॉरिटेटिव है वो, मगर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आई वुडंट से, बिकॉज शी इज वेरी वेरी, हम जो 4 days पहले बिगिनिंग में वी वर आउटसाइड, वी वर स्टेइंग इन दैट रिजेक्टेड जोन, तब मैंने देखा था रुबीना वाज नॉट सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो कुछ है ही नहीं, इनफैक्ट शी वाज वेरी हेल्पफुल एंड शी इज बिन दैट वे सिंस द बिगिनिंग ऑफ द गेम, सो कुछ जी, टैग्स के साथ आई अग्री, बट कुछ टैग्स के साथ आई डोंट अग्री, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ आई डोंट अग्री, बिकॉज रुबीना आई डोंट थिंक उनका वो है अथॉरिटेटिव, ओके। हाँ
वो है, लेकिन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी एजाज खान के बारे में, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है वो, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़े से टूट से गए हैं या उनकी जो गेम है वो वीक हो गई है। आप कितना अग्री करना चाहेंगे इस पे? आई वुड 100% अग्री विद दिस एक्चुअली। मैंने देखा है एजाज भाई का गेम। मैं जब एलिमिनेट हुआ, उसके आई थिंक 5-6 डेज के अंदर वो थोड़े ठंडे पड़ गए। जी एंड आई फील समवेयर डाउन द लाइन कि इवन पीपी लेफ्ट आफ्टर मी, पीपी का भी एविक्शन हो गया। सो आई थिंक दैट वाज हिज चेंजिंग पॉइंट इन द गेम, बिकॉज वो घर में एजाज भाई के अपने, अगर वो किसी को मानते थे तो वो मैं और पवित्रा थे। एंड हम लोग दोनों एक के बाद एक हम लोग एलिमिनेट हो गए, तो मे बी दैट गॉट हिम डाउन। एंड आई हैव सीन, मुझे ऐसे मतलब आई गेट फैंस के डीएम्स एंड ऑल, आल्सो आई गेट वो लाइव फीड में हमारे बारे में काफी बात करते थे कि यार मैं जिसके भी करीब जाता हूँ वो निकल जाता है और समथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज उनके दिमाग में हावी हो गई ना। आई वांट टू, पवित्रा ने तो बोल ही दिया खैर उनको परसों, बट आई वांट टू टेल एजाज भाई कि यार ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचो, बिकॉज जो भी आई थिंक ही नीड्स टू अप हिज गेम, बिकॉज वो जो पहले एजाज भाई थे वो अब जरूरत है। जो पहले जी के अग्रेसिव एजाज भाई जो थे ना, जो 24 घंटे एकदम बम की तरह फटने के लिए रेडी हो जाते थे, मतलब उनका नाम बीटरूट रखा था घर में हमने, क्योंकि वो 24 घंटे लाल रहते थे और स्ट्रेस में रहते थे। तो वो एजाज भाई अब चाहिए, लेकिन वो अभी वो नहीं दिख रहे। तो आई वांट एजाज भाई के जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हो या व्हाटएवर ही इज फेसिंग, आई विश ही ओवरकम्स देम एंड फटाफट गेम में वापस लग जाए। जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वीकेंड के वार में कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा पार्शियलिटी हो रही है, किसी एक पक्ष के साइड में ही बार बार उन्हें ही सही ठहराया जा रहा है। कितना अग्री करेंगे आप इस पे? आई वुडंट अग्री विद दिस, बिकॉज ये चीज बहुत बार मुझे पूछा गया, एक्चुअली मेरे रिगार्ड्स में भी पूछा गया ये। मगर ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, सलमान सर जिसके साथ जो प्रॉब्लम्स होती है वो वैसे ही उनके साथ सीधे सीधे क्लियर कट बात करते हैं। ऐसा कभी उन्होंने पार्शियलिटी, फेवरेटिज्म मैंने तो नहीं देखा है सलमान सर को करते हुए, ना मेरे लिए करते हुए देखा है, ना मैंने किसी और कंटेस्टेंट के लिए देखा है। वीव सीन, वो रुबीना की भी तारीफ करते हैं, फिर रुबीना की भी क्लास लगती है। जैस्मिन के साथ भी जैस्मिन वाज, सलमान सर लव्ड जैस्मिन, बट हमने जी जैस्मिन को भी उनको डांटते हुए देखा है। वीव सीन हिम डूइंग दैट विद, वीव सीन हिम डू दैट विद एजाज भाई ऑल्सो। एजाज भाई तो कब से सलमान सर को जानते हैं, बट उन्होंने एजाज भाई को भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने एजाज भाई की भी क्लास ली है, काफी बार ली है हमारे सामने। मेरी भी ली है क्लास सर ने। मतलब वो जो टास्क के दौरान हमारे, मेरे और एजाज भाई के बीच में वो गाली गलौज हो गया था, सलमान सर फायर्ड मी बिकॉज आई वाज रॉन्ग। सो इफ यू आर रॉन्ग देन सलमान सर विल करेक्ट यू। ऐसा कोई पार्शियलिटी वाला आई डोंट थिंक है, बिकॉज मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया। सो आई वुडंट से कि पार्शियलिटी, हाँ थोड़े रुबीना का थोड़ा ज्यादा हो गया आई थिंक, बिकॉज तीसरा हफ्ता चल रहा है जो रुबीना की मतलब क्लास लग रही है। बट आई थिंक रुबीना शुड ऑल्सो कंट्रोल थोड़ा। अभी वो कंटिन्यू सीधी वो भारी भारी वर्ड्स यूज कर रही है हिंदी के और इंग्लिश के, तो वो थोड़ा पंगा हो रहा है। बट आई वुडंट से फेवरेटिज्म कर रहे हैं सलमान सर। जी जान, आपको क्या लगता है कि सबसे एंटरटेनिंग का टैग आप किसे देना चाहेंगे और सबसे बोरिंग कैरेक्टर का टैग आप किसे देना चाहेंगे? राखी is the most entertaining in the lot. I find her superb. वो हर दिन कुछ नया करती है, and उनको एज अ व्यूअर मुझे देख के मतलब एज अ व्यूअर व्हेन आई सी हर, इट्स सो मच फन, बिकॉज वो एक अलग एक एक लाइफ है उनके अंदर जो वो सब पे मतलब लेके आती है। एंड बोरिंग का टैग अभिनव भाई, अभिनव भाई को दूंगा मैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा सेंसिबल बात करते हैं ना कि वो बोरिंग हो जाता है। फिर वो कुछ ज्यादा ही सेंसिबल बातें करते हैं और वो चीजें सब कभी कभी बाउंसर जाती है सबके सर के ऊपर से। तो आई थिंक या बोरिंग का टैग आई गिव अभिनव भाई। जी क्या लगता है आपको बिग बॉस 14 का खिताब कौन जीत के लेके जाएगा? रुबीना या तो एजाज भाई। आई होप एजाज भाई, पर्सनली मुझे चाहिए कि वो जीते। बट अगर मैं दो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स का नाम लूंगा तो दैट वुड बी रुबीना एंड एजाज भाई। राहुल आपको स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं लगते? राहुल मुझे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लगता था, वो मुझे पहले स्ट्रॉन्ग लगता था,
पता नहीं क्या हो गया राहुल को आफ्टर ही कम आउट एंड गॉन बैक इन, उसका एक पूरा गेम ही अलग हो गया। पता नहीं, वो पहले वो बहुत अच्छा जा रहा था, सोलो खेल रहा था, ही वाज टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड एंड इन हिज फेवर। बट अभी कहीं ना कहीं आई थिंक ही इज बिकम वेरी डिपेंडेंट। वो बहुत ज्यादा निर्भर हो गया अली पे एंड यू नो हर चीज में। वो एक थोड़ा मुझे वो अजीब लग रहा है जी कि जो प्लेयर अपने आप को इंडिपेंडेंट कहता है और यू नो सोलो प्लेयर कह रहा है, ही इज being influenced now and a lot, he's being influenced a lot. अब यही चीज मैं और एजाज भाई जब कर रहे थे तो मुझे इन्फ्लुएंस का टैग दिया गया था, बट अली एंड राहुल सेम चीज करे तो उसको भाईचारे का टैग दिया जा रहा है। सो यू नो आई वुड सजेस्ट राहुल कि जैसे वो पहले खेल रहा था वो वैसे खेले तो आई थिंक ही गो इनटू द टॉप 5, बट ही शुड प्ले अलोन। जी जान, आपके बारे में अगर बात करूं तो निकी के साथ आपकी बहुत ही क्यूट बॉन्डिंग हमें देखने को मिली थी घर में, तो क्या घर के बाहर भी हमें आप दोनों के बीच कुछ ऐसा ही बॉन्डिंग होता हुआ नजर आएगा? इसका जवाब I've given a lot of times. There are certain things जो you know निकी ने कही and कुछ ऐसे चीजें हुए उस घर में which are too harsh and too difficult for me to forget. So उन चीजों को आई मे बी वक्त के साथ भूल पाएंगे, बट फिलहाल के लिए इट्स वेरी फ्रेश इन माई माइंड एंड आई डोंट नो, आई डोंट थिंक दैट यू नो दैट फ्रेंडशिप विच वाज देयर इन द हाउस विल कंटिन्यू, बट लेट्स सी, आई डोंट नो, इस पे क्या कमेंट करूं, आई डोंट नो। सो ओके, वी वुड लाइक टू नो कि अब जब बिग बॉस तो काफी विराम पर आ ही जाएगा एक समय के बाद, उसके बाद हम आपको किस तरह से देख सकेंगे? सो मेरे 3 म्यूजिक वीडियोस मेरे आ रहे हैं। जैन में देयर आर 2 म्यूजिक वीडियोस एंड फेब में देयर इज अनदर। आई एम वर्किंग विद सारेगामा for 2 music videos and Agaz Entertainment. अभी 16 Jan को मेरा my first video is coming, Be-Intahasa. Nakhre Wali is coming somewhere later in Jan. And the most anticipated song जो मतलब मेरे fans ने मुझे काफी बहुत प्रेशराइज किया एंड बोला कि ये गाना गाइए, तो I did a music video of the song Zara Zara, and that is coming out on the 14th of Feb. That's Valentine's Day. एंड उसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ मैं फिलहाल, एंड द अल्टीमेट गोल इज बॉलीवुड, सो आई एम वेटिंग टू मीट सलमान सर। एक बार वो हो जाएगा तो बहुत इट विल बी अमेजिंग, सो आई एम वेटिंग ऑन दैट। हमें इंतजार करेंगे कि हम किस तरह से आपको और भी ज्यादा देख सके, क्योंकि आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है और हम चाहेंगे कि जिस तरह से कुमार सानू जी ने भी अपनी आवाज इतनी सारी अच्छे सॉन्ग्स को दी है, कुछ वैसे ही हम आपको भी देख पाए। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज ऑन बॉलीवुड स्पार्क। हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वो कितना अग्री करते हैं जान कुमार की सोच के साथ। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड थैंक यू जान फॉर जॉइनिंग विद अस ऑन बॉलीवुड स्पार्क। थैंक यू सो मच।